श्री बद्रीश भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वैशाख मास के पवित्र महीने में हम सब भगवान के गुणों का वर्णन कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उन पर चलने की चेष्टा भी कर रहे हैं। जैसे कि पीछे की प्रसंगों में मैं कह चुका हूं कि जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। अगली श्वास आए या ना आए, बुद्धि विचार करना ही बंद कर दे। हृदय की गति भी रुक जाए, मन बुद्धि चिंत अहंकार सब लुप्त हो जाए, तो मनुष्य इस खोखले शरीर को लेकर के करेगा क्या? रुपया कटा फटा हो और उसका नंबर ही गायब हो गया हो तो वो बाजार में चलेगा क्या? चलती को गाड़ी कहें, फटे दूध को खोया। रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। संसार का विचित्र हाल है। जो सामने है इसको समझ नहीं आता, जो इसको सामने दिखता है, समझ आता है, उसमें ये अपनी नासमझी दिखाता है। चले तो गाड़ी, दूध फट गया तो खोया, खो गया। अरे खो कहाँ गया? उसमें पनीर है, उसमें संदेश बन सकता है, उसमें छैना बन सकता है, उसमें गुलाब जामुन बन सकती है। खोया कहाँ है? पर आदमी होपलेस है। एक फल होता है नारंगी और उसके बाहर देखो वो रंग ही रंग होते हैं, और ये आदमी की बुद्धि देखो, उसको वो नारंगी को रंगी को नारंगी कहता है। कबीर कहते हैं, मैं ऐसे संसार की बुद्धि को देख करके रोता हूं कि इसको सच्चाई समझ ही नहीं आ रही। जब से पैदा हुआ है तब से मौत की यात्रा कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ये सामान को इकट्ठा करता जा रहा है, बातें सुनता है,
कि उस आदमी के 4 पुत्र 4 पुत्रियां थी, मरते समय उसको कंधा देने भी कोई नहीं आया। उसके 8 बेटे थे, लकवे के मारे वो तड़प तड़प के मर गया। उसके परिवार में 120 सदस्य थे, लेकिन जब वो मरा तो उसकी लाश का 6 दिन बाद पता लगा, जब तक कीड़े पड़ गए। तो ये गठड़ियां, ये सामान किसके लिए बांध रहा है, किसके लिए जोड़ रहा है? वो जोड़ता ही तो जा रहा है। आजकल तो एक विचित्र दशा है। आप टेलीविजन के सामने बैठ करके कोई भी चैनल खोल लें, उसमें कब्रिस्तान, शमशान घाट, बस यही दिखाई देते हैं। जलती हुई लाशें दिखाई देती हैं। उन फोटो को देखने के लिए ये उसके सामने बैठ करके मालपुआ खा रहा है, खीर खा रहा है। उस जलती हुई लाश को देख करके अचार मांग रहा है, चटनी मांग रहा है। उसकी जलती हुई लाश को देख करके ये चिल्ला रहा है, नमक कम है, मिर्च ज्यादा है। कबीर जी कहते हैं कि दुनिया दुखी है, ऐसा नहीं है, कोई दुखी नहीं। मोबाइल पे फोन करो, मेरा भाई मर गया, मेरा जवाई मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरा नाना मर गया, मेरा दादा मर गया। बस मरने मरने की बातें हैं, पर मरने के पीछे अब तो समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो मरने वाला है उसके पीछे राम नाम सत्य भी नहीं बोल सकते। मुंह पे मास्क बांध रखा है और मुर्दे के पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन घर आते ही फिर उसी 99 के चक्कर में फंस जाते हैं। दशरथ जी भी 99 के फेर में पड़े थे। जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था उसको करने को तैयार हो गए। समाज में इस बात की कीर्ति फैल गई कि दशरथ बहुत त्यागी हैं। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को समझा करके, कैकेयी के द्वारा जो उसके त्याग की भावना थी उसको ऐसी आग लगाई कि उस आग में दशरथ रात दिन जल रहा है। ये कथा नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की एक घटना है। घटना दुर्घटना से हमको ज्ञान लेना है।
हमको बात को समझना है कि किसको वचन देना, कब वचन देना, कैसा वचन देना भी या नहीं देना। या फिर परमात्मा पे छोड़ देना। प्रभु जो तू करना चाहता है वो करो, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जानन हारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, वचनों से उसको कुछ लेना देना नहीं। कोटि विप्र बदला गही जाही, आवे शरण तके तजताही। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्यारा भी हो, यदि हाथ जोड़ के भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। कुंभज ऋषि के पास कुंभज ऋषि भगवान के पास नहीं गए, कुंभज ऋषि के पास भगवान गए। अगस्त के पास, सुतीक्ष्ण के पास, सर्वभंग के पास, भिरनी के पास, वाल्मीकि के पास, सब महापुरुषों के पास भगवान स्वयं गए। आपको भगवान के पास नहीं जाना, आप अपने आप को इतना योग्य बना लो कि भगवान आपके पास आए। मैं क्यों जाऊं? मैं तो बस इतना ही बोल सकता हूं, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। प्रभु मेरे बही खाते को मत खोलो, क्योंकि हमारा जो तो आपका जन्म जन्म का नाता है। ब्रह्म तुम हो जीव तू ठाकुर हो चेरो। आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूं, आप ठाकुर हैं, मैं दास हूं। तात मात प्रभु सखा तू सब विधिहित मेरो। तो मेरा भाई भी है, माता भी है, पिता भी है, और मेरा सब प्रकार से हितकारी है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आपके मेरे बहुत संबंध हैं, आपको जो भी संबंध अच्छा लगता है उसको मान लो। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। आप रिश्ता मान ले। भगवान ने कहा मैं क्यों मानूं? तो गोस्वामी जी ने कहा मैं जीव हूं और जीव का कोई भी भरोसा नहीं है, कब पलटी मार जाए, कब अपने वचन से पलट जाए, कब अपनी बात को भूल जाए। सुग्रीव को आपने समझाया था कि अंगद को लेकर के राज करो, अपने सुखों को भोगो, पर मेरे काम को भूलना नहीं। जो हमारा काम है, तेरा काम मैंने कर दिया, मेरा काम सीता जी की खोज करना है, वो तुम भूलना नहीं। पर हुआ क्या?
विषयों में फंस करके सुग्रीव भगवान के काम को भूल गया। राम जी लक्ष्मण को कहते, लक्ष्मण सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोस पुर नारी, यही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतो मूड कह काली। बातें करते करते अचानक राम जी को सीता जी का ध्यान आया। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, सुग्रीव से मैंने मित्रता की और मैंने उसके भाई को मारा, और उसके भाई को मार करके उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसका परिवार, उसकी संपत्ति सब कुछ दे दी। और जाते जाते मैंने कहा था कि अंगद के साथ राज करना, पर वो राजकाज में इतना भूल गया कि उसको मेरे पास आने की भी फुर्सत नहीं है। एक दिन दर्शन करने भी नहीं आया। सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, सुग्रीव मेरे को भूल गया। क्यों? पावा कोस राजपुर नारी, धन मिल गया, राज मिल गया, पत्नी मिल गई, भूल गया। और यही दशा तो हम सब की है। हम सबसे पहले परमात्मा को ही भूलते हैं। परिवार रोज याद आता है। वंश में क्या क्या हो रहा है, इस सब की याद आती है। चाचा, मामा, भाई, भतीजा, भांजा, पौत्र, दोहत्र, पड़पौत्र, सबकी याद आ रही है। फेसबुक पर रोज फोटो डाल रहा है, आज मेरा जन्मदिन है, बधाई नहीं दोगे क्या? भीख मांग रहा है। और परिवार के 15-20 लोग कमेंट कर देते हैं, नाइस पिक्चर, अच्छी जोड़ी, तुम जियो हजारों साल। ऐसे झूठी झूठी बातें लिख देते हैं। और दूसरे दिन ये समाचार आ जाता है कि जिनका पति पत्नी का जन्म था, कार की एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। अब 13वें दिन के बाद में उसका 13वां होगा। भगवान भूल गए। राम राम लिखना भूल गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये लिखना भूल गए। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ये लिखना भूल गए। शादी की सालगिरह है, नाचा जा रहा है, बड़े बड़े घघरे से लवाए जा रहे हैं, घूम घूम के झूम झूम के नाचा जा रहा है।
देखने वाला कोई नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। क्योंकि परमात्मा की 84 लाख की योनि फैली हुई है, इसी को देखने की फुर्सत नहीं। मेरे इस छोटे से कमरे में हजारों जीवाणु, लाखों नहीं अरबों जीवाणु घूम रहे हैं। वो तो मेरे को दिख रहे हैं, पर मेरे को तो वो नहीं दिख रहे। आज 3 बजे उठा दिया, वैशाख मास की कथा है, कथा सुनाओ। फ्रेश हुआ, स्नान किया, बैठ गया कथा करने में। राम जी ने कहा, सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोस पुरनारी। यही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतों मूड कह काली। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी, जिस बाण से बाली को मारा था, उसी बाण से सुग्रीव को कल मारूंगा। हनुमान जी तो काल का रूप है, उन्होंने कहा कल का प्रोग्राम क्या है? इट विल बी नाउ और नेवर, ये हो जाना चाहिए, फिनिश करो कहानी, किसके पीछे पड़े हो? सुग्रीव सेना लाएगा, बंदरों को इकट्ठा करेगा, सूचना लेके आएगा, और आपको तो जटायु ने सूचना दे दी, आपको तो शबरी ने सूचना दे दी। देवताओं से पूछोगे तो उनको पता, वो भी बता देंगे कि सीता जी कहाँ गई है। ये झंझट में क्यों फंसे हो आप? छोड़ो, काम शुरू करो। इधर राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उधर उहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। इधर हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैंने राम जी की सुग्रीव से मित्रता करवाई, पर राम जी ने तो अपना सारा काम कर दिया, पर सुग्रीव ने तो भगवान का काम ही भुला दिया। उसी समय सुग्रीव खाली बैठे थे। हनुमान जी ने कहा, राजन। सुग्रीव ने कहा, हनुमान बोलो। बोले, आपने देखा था राम जी ने बाली को मारा था, तो बाली के हृदय में जो लगा हुआ बाण था वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा, वो बाण भगवान की तरकश में चला गया। तो बोले, जो गलतियां बाली ने की थी वही गलती आप नहीं कर रहे हो क्या? आप राम काज भूल गए। हनुमान जी के समझाने पे सुग्रीव भगवान की शरण में आ गए, और आकर के भगवान को कहने लगे कि प्रभु, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। नारी नयन शर जाही न लागा, घोर
क्रोध निशि सो जागा, सो सब तुम समान रघुराई। सुग्रीव ने कहा, स्त्री की आंखों के बस में से जो निकल जाए और घोर निशा में से जो जाग जाए, वो तो प्रभु आपके समान ही है। इसमें मेरा कोई भी अवगुण नहीं है, क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी भक्ति ये गुण से नहीं होगी, साधन से नहीं होगी। आप जिसको आशीर्वाद देंगे उसी पर भक्ति होगी। सुग्रीव को लगा था कि राम जी डांटेंगे, राम जी ने सुग्रीव को पास में बिठाया और कहा, तुम मेरे भरत के समान भाई हो। इसलिए जो काम करना है उसको शुरू करो। कथा का आगे विस्तार करेंगे समय आने पे, लेकिन यहाँ अयोध्या का वातावरण भी ऐसा ही है। जब तक राम अयोध्या में है तब तक सब दुनिया प्रेम कर रही है। राम अयोध्या छोड़ के चले गए तो सारी अयोध्या वाले भी अयोध्या छोड़ के चले गए। भगवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, रथ को छुपा दिया और अयोध्या वाले वापस आ गए। अयोध्या में आकर के लोगों ने पूजा पाठ बंद कर दिया। वशिष्ठ महाराज के समझाने के बाद राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। अब राम जी के दर्शन होंगे 14 साल के बाद, इसलिए लोगों ने दोबारा नियम व्रत शुरू कर दिया। जो होना था हो गया, क्योंकि जीवन के घाव भर जाते हैं। ना चाहने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया में जाने वाले कहाँ जाते कुछ पता नहीं है। और किसी ने आकर के आज तक वापस बताया भी नहीं कि मैं कहाँ गया था। कपोल कल्पनाएं हैं, किताबों को भरने वाली बातें हैं। लोगों ने इसके बारे में कई कई किताबें लिख दी और उसका सार संक्षेप कुछ भी नहीं है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। राम लक्ष्मण जानकी श्रृंगबेरपुर पहुंचे। उतरे राम देव सज देखी, कीन दंडवत हर्ष विषेखी। राम जी गंगा नदी के किनारे पे उतरे, गंगा जी का दर्शन किया और दंडवत प्रणाम किया गंगा जी को। गंगा जी को देख करके विश्वामित्र जी की याद आ गई,
क्योंकि जब जनकपुर जा रहे थे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, यह गए यहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। विश्वामित्र जी ने गंगा की कथा सुनाई। वो कथा राम जी के दिमाग में ऐसा घर कर गई कि हमेशा वो कथा याद रहती है। लखिन सचिव सिय किए प्रणाम, सब ही सहित सुख पायो राम। लक्ष्मण जी ने, मंत्री जी ने, सीता जी ने, सबने प्रणाम किया और सबको बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। गंग सकल मुद मंगल मूरा, सब सुख करणी हरणी सब सूला। राम जी ने सबको समझाया, ये जो गंगा है ये सारे मंगलों की मूल है, सारे सुखों को करने वाली है और सारे दुखों को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंग तरंगा। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को सबको अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाते हैं, जो कथा एक से बढ़कर के एक विचित्र है। पिछले प्रसंगों में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं और विस्तार के साथ कर चुके हैं। इसके लिए आपको 163वां एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन वो एपिसोड अब आषाढ़ मास कथा के रूप में बदल गया है, क्योंकि जो 181 का हमारा वो जो एपिसोड था उसको हम डिवाइडेशन कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की कथा में, आषाढ़ मास की कथा में। तो 163 का जो एपिसोड है वो आषाढ़ मास की कथा में आएगा या श्रावण मास की कथा में आएगा। भगवान राम कथा सुना रहे हैं और गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। गंगा में उछलते हुए जल को देख रहे हैं। सचिवन अनुजन अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मंत्री जी को, अपने साथियों को बड़े प्यार से अनेकों प्रकार की गंगा नदी की महिमा के बारे में वर्णन किया भगवान राम जी ने। मज्जन कीन पंत श्रम गऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयु। गंगा जी में स्नान किया, रास्ते की थकावट दूर हो गई और फिर गंगा जी का शुद्ध जल का पान किया। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तहि श्रम यह लौकिक व्यवहार।
काकभूषुंड कहते गरुड़ जी, जिनके नाम के स्मरण करने से ही संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनको यात्रा का कष्ट हो रहा है। ये कष्ट नहीं है, ये संसार का लौकिक व्यवहार है जो भगवान सबको दिखाना चाहते हैं कि जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ये सुख दुख आता जाता रहेगा, इसमें उदास मत हो जाना। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुरत हरत, संसति सागर सेतु। भगवान जो शुद्ध सच्चिदानंदमय है, वो मनुष्य के समान चरित्र कर रहे हैं। जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान है, वो एक लौकिक व्यवहार कर रहे हैं। थकावट हो रही है, गंगा जल का पान कर रहे हैं। यह सुधि गृह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। राम लक्ष्मण जानकी सुमंत जी आए हैं, अयोध्या के राजा। जंगलों के गंगा के किनारे रहने वाले राजा निषाद राज, उनको सूचना मिल गई अपने सेवकों के द्वारा। बहुत प्रसन्न हुए और अपने सारे बंधु बांधवों को इकट्ठा कर लिया, बुला लिया। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। और जितने लोग भी आए, अपने अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आए, कुछ ना कुछ लेकर के आए। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही विलोकत यति अनुरागे। जो भी छोटा मोटा सामान लेके आए, भगवान के सामने रख दिया, दंडवत प्रणाम किया और बड़े प्यार से, अनुराग से भगवान की तरफ निरंतर देख रहे हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। भगवान को स्नेह करना नहीं पड़ता, वो तो 24 घंटे स्नेह के बस में है। और बड़े प्यार से राम जी ने उनकी कुशलता को पूछा कि आप सबका स्वास्थ्य कैसा है। निषाद राज ने कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। प्रभु जी, आपके चरणों का दर्शन हो गया, हमारे भाग्य का उदय हो गया। हमारे भाग्य की रेखाएं बदल गई। हमारे जीवन की धारा पलट गई। देव धरणी धन धाम तुम्हारा,
मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु, ये जो धरती है ये सारी आपकी है। जितना भी धन मेरे पास है वो सब आपका है। और ये मेरे मकान हैं, कुटिया है, ये सब आपकी हैं। और मैं आपके चरणों का दास हूं। मेरे ऊपर कृपा करो। कृपा करिए पुर धारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग सुहाऊं। आप कृपा करके मेरे छोटे से नगर में आकर के पधारो। और मेरी नगरी को भी पवित्र कर दो। मैं भी कहने के लायक बन जाऊं कि हमारे घर में भी कभी ठाकुर जी आए थे। कहु सत्य तुम सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। राम जी ने कहा, निषाद, तुमने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, पर मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि वर्ष 4 10 बास बन, मुनि व्रत भेष आहार। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहि भयो दुख भार। राम जी ने कहा, पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और उसमें ऐसी शर्तें हैं, ऐसी कंडीशन है कि मुनियों का वेश धारण करना है, मुनियों का आहार भोजन करना है, ग्राम में किसी के जाना नहीं है और जमीन पे सोना है। ये पिताजी की आज्ञा है, इसलिए हम आपके राज्य में, गांव में नहीं जा सकते। ये सुनकर के गुह राजा के मन में बहुत दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहे भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। तब निषाद पति नुर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर नाना। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरिजन करि जुहार गृह आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। गुह संवारी साथरी डसाई, कुश किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदुवानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित,
कंद मूल फल खाई, सैन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। जब सब लोगों को समाचार मिला कि दशरथ महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो जंगलों में रहने वाले लोग जानते थे जंगलों में कितना कष्ट है, कितना उत्पात है, कितना भय है, कितना डर है। आपस में चर्चा करते हैं कि ऐसे माता पिता कैसे हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर कोमल बच्चों को वनवास दे दिया और साथ में अपनी बहू को भी भेज दिया। ऐसे माता पिता कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग बोले अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले ये अयोध्या में रहते तो हमको इनके दर्शनों का फल कैसे मिलता? इनके माता पिता ने वनवास दिया है तो आज हम अपनी आंखों से इनका दर्शन तो कर रहे हैं। तब निषाद राज ने अनुमान लगाया कि घर तो जाएंगे नहीं, तो फिर एक पेड़ के पीछे सुंदर सी जगह दिखाई। राम जी ने कहा ये जगह बहुत अच्छी है, हम यहां रुक जाएंगे। और जितने भी नगरवासी थे अपने अपने घरों की तरफ चले गए और भगवान संध्या पूजन करने के लिए, परमात्मा का स्मरण करने के लिए गंगा नदी के किनारे पर आ गए। राजा गुह ने सुंदर चटाई बनाई और कोमल कोमल पत्तों से झोपड़ी बनाई। कोमल कोमल पत्ते जमीन पे बिछा दिए और स्वच्छ फल, कंदमूल जो मीठे मीठे ऐसा समझ करके लाए। राम जी की कुटिया के पास रख दिया, दोनों के अंदर पानी भर के रख दिया। राम जी संध्या वंदन के करने के पास आए, लक्ष्मण जी सीता जी आए और सुमंत्र के साथ बैठ करके, निषाद राज के साथ बैठ करके सब लोग उस कंद मूल फल का भोजन करते हैं। यह भक्ति की पराकाष्ठा। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीना की तरह तुम बुलाते नहीं। और भगवान को बुलाना भी कहाँ पड़ता है? भगवान तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वनवास का बहाना बना करके निषाद राज के पास पहुंच जाते हैं और लोग प्यारा भजन गाते हैं। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो किसी बहाने से भी आ जाएंगे।
कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा। भोजन करने के बाद भगवान कुटिया में सो गए। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को दबा रहे हैं। उठे लखन प्रभु सोबत जानी। भगवान राम जी ने, लक्ष्मण जी ने देखा राम जी सो गए हैं, तो कुटिया में से उठ के बाहर आ गए। कही सच भई सो मन मृदुबानी। और आकर के मंत्री जी को कहा कि आप भी सो जाइए। कछुक दूर सजी साज सजी बान सरासन। जाग न लगे बैठ वीरासन। और भगवान से थोड़ी दूर वीर आसन लगा के धनुष के ऊपर बाण रख करके कोई जंगली जीव आएगा, राक्षस आएगा, ऐसी पोजीशन में बैठ गए। गुह बुलाई पाहर परतीति। ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे उजाई। कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। राजा गुह ने अपने जितने भी लोगों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सबको आज्ञा दी कि चारों तरफ फैल जाओ। यहां से भी किसी प्रकार के आक्रमण की चेष्टा हो, जंगली जानवरों की, राक्षसों की, वहां पर जाके पहरे पे बैठ जाओ। रात भर सोना नहीं है। जागते रहो। और आप लक्ष्मण जी के पास आके बैठ गए। जैसे लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके बैठे हैं, वैसे निषाद राज भी धनुष बाण लेके बैठ गए। सोबत प्रभहि निहारी निषादु। भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित लोचन जल बहई। बचन सप्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावा। सुरपति सदन न पट तर भावा। मणिमय रचित चारु चौवारे। जनुरति पति निज हाथ संवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय। सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमणि दीप यह। सब विधि सकल सुपास। विविध वसन उपधान तुराई। क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई। तहि सिय राम सैन निसकरही। निज छवि रति मनोज मन हरई। ते सिय राम साथरी सोए। समित वसन बिन जाहि न जोए। मातु पिता पुरजन परिवार सुपुरवासी। सखा सुशील दासी अरुदास। जोग वही जिनहि प्राण की नाई। महिषोवत तहि राम गोसाई।
पिता जनक जग विदित प्रभावु, ससुर सुरेश सखा सुर रघुराऊ। रामचंद्र पति सोवै देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन योगु, कर्म प्रभाव सत्य सकह लोगु। कह कह नंदनी मंदमती, कुटिल कुटिन पल कीन। यही रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो निषाद भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही सैन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, अरे निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। योग वियोग भोग भल बंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण यह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरणी धाम धनपुर परिवारू, सर्ग नरक यज्ञ व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। स्वप्ने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जाने लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही वादिये देये दोषु। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित मत भेदा, कहिए नित नेति निरूप ही वेदा। निषाद राज ने राम जानकी जी को पत्तों की सैया पे सोया हुआ देखा। इतने थके हुए थे,
निषाद राज अयोध्या की याद करते हुए कहते हैं कि वहां किस प्रकार का आनंद था। दूध के जैसे बिस्तर थे, हवा का एक झोंका भी राम जी को परेशान नहीं कर सकता था। अनेकों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, उसमें भगवान राम रोज आराम करते थे। ये क्या हो गया? भगवान राम इस चटाई के ऊपर सोए हुए हैं, इस शतरंजी पे सोए हुए हैं। और तो और जो सीता जनक की पुत्री है, राजा दशरथ की बहू है, रामचंद्र जी की जो प्रियतमा है, वो भी जमीन पे सोई हुई है। अरे ये भगवान के जंगल के लायक है क्या? एक बात समझ में आ रही है कि कर्म बहुत प्रधान है, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन ये कैकेयी की बुद्धि को क्या हो गया? कैकेयी नंदनी मंदमती कुटिल कठिन पन कीन, यही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी की बुद्धि को क्या हो गया? जिसने राम जी के सुख का समय था, उस समय इनको दुख दे दिया। ये तो अयोध्या के लिए, रघुकुल के लिए, रघुवंश के लिए कुल्हाड़ी के समान बन गई। इसने सारे विश्व को दुखी कर दिया। और ऐसा बोलते बोलते राजा निषाद दुख में भर गए, आंखों में आंसू भर गए, नयन भर गए। लक्ष्मण जी सब सुनते रहे, और सुनने के बाद उन्होंने एक ही शब्द कहा कि को ना काहू सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। ये निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब अपने अपने कर्मों का भोग है। कथा चल रही है, आनंद आ रहा है। ये लक्ष्मण जी की गूढ़ बातें कि को ना काहू सुख दुख कर बात दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इन शब्दों की व्याख्या आगे करेंगे। आप सब वैशाख मास है, सूर्य भगवान की पूजा करें, तुलसी के साथ परिक्रमा करें और एक दीपक जलाएं। और आपके जो जो भी गुरु हों, उनके द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जप करें। एक ही इष्ट को लेकर के चलें, उसी इष्ट की पूजा करें। ये नहीं कि ज्यादा इष्टों के पीछे पड़ जाए। जैसे राजस्थान के लोग हैं, थोड़ा भी कष्ट आता है
तो बालाजी की माला भी फेरने लगते हैं, रानी सती की माला फेरने लगते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं, राम जी को भी याद कर लेते हैं। ऐसा मन को भटकाना नहीं, एक जगह मन को लगाना है। वैशाख मास है और 12 महीने की कथा में एक ही बात है कि ब्राह्मण को खड़ाऊ दान करो, छाता दान करो, जूता दान करो, वस्त्र दान करो, पलंग दान करो, आसन दान करो, चादर दान करो, आटा दान करो, गेहूं दान करो, चावल दान करो, चांदी दान करो, सोना दान करो। 12 महीने की कथा में एक ही है और एकादशी की कथा में भी यही बातें हैं। अलग अलग राजाओं की कहानियां उसमें जोड़ी हुई है, लेकिन सब कथाओं का एक ही सार है कि जिस प्रकार से भी हो सके भगवान का भजन करो। अपनी वैशाख मास की कथा चल रही है। द्वादशी तिथि या त्रयोदशी तिथि हो गई है और उसके बाद में ज्येष्ठ मास शुरू हो जाएगा। बद्री विशाल के पट खुल जाएंगे और ठाकुर जी की इच्छा है कि इस बार भी लोग अपने घरों में रह के ही पूजा कर लें तो ही कल्याण है। और मैं भी आप सबको एक ही बात कहता हूं, अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं है। घर में रह के घर के काम भी कर लो और चलते फिरते भगवान का नाम भी ले लो। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।